भारत माता की जय और जय हिंद जैसे नारे हर भारतीय बड़ी शान से लगाता है। भारत माता की जय जब सुनते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है। ये वो नारा है जिसके आगे सभी मजहब फीके पड़ जाते हैं और देश की एकता झलकती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि इन नारों पर जिससे करोड़ों भारतीयों के दिल में देश के लिए प्यार उमड़ जाए, उन नारों पर पूरे भारत का नहीं लेकिन किसी एक समुदाय के लोगों का अधिकार है। भारत माता की जय और जय हिंद के नारे सबसे पहले 2 मुसलमानों ने लगाए थे। ये दावा हमारा नहीं, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का है, जिन्होंने सीएए के खिलाफ बोलते हुए कहा है कि क्योंकि सबसे पहले ये नारा एक मुस्लिम ने लगाया था तो क्या संघ इसे त्यागने को तैयार है। आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है और इस पर विवाद क्यों खड़ा हुआ है, जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुस्कान महेश्वरी और आप देख रहे हैं अधान हिंदी। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भारत माता की जय नारे को लेकर विवादित बयान दिया है। चुनावी मौसम में उनका यह दावा तुल पकड़ सकता है। उन्होंने केरल के मल्लपुरम की रैली में दावा किया है कि भारत माता की जय और जय हिंद के नारे सबसे पहले 2 मुसलमानों ने लगाए थे। उन्होंने दावा किया है कि संघ परिवार को यह जानकारी है कि नारा लगाने वाले पहले व्यक्ति का नाम आजिमुल्ला खान था। साथ ही उन्होंने कहा कि आबिद हसन नाम के एक पुराने राजनीतिक ने सबसे पहले जय हिंद का नारा लगाया था। इस दावे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने आरएसएस और बीजेपी पर हमला करते हुए सवाल पूछा कि क्या इस फैक्ट को जानने के बाद संघ परिवार यह नारा लगाना बंद कर देगा। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके। उन्होंने सीएए के खिलाफ सीपीआई की ओर से आयोजित रैली में कहा कि भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करने वालों को भारत के इतिहास के बारे में जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुगल सम्राट शाहजहां के बेटे शिको ने संस्कृत में लिखे गए 50 से अधिक उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया, जिससे भारतीय ग्रंथों को दुनिया भर में पहुंचाने में मदद मिली थी। इस बीच आपको मल्लपुरम सीट का समीकरण भी बताते हैं। केरल का मल्लपुरम सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला है। इस जिले की आबादी में 72.4% भागीदारी मुस्लिम समुदाय की है। जिले में करीब 5000 मस्जिद हैं, करीब 27% हिंदू और 1% मुसलमान आबादी है। 2004 को छोड़ दे तो आज़ादी के बाद 1957 से 2019 तक इस सीट से इंडियन यूनियन मुस्लिम का कब्जा रहा है। 2004 में सीपीआई के टीके हमजा यहां से सांसद चुने गए थे। अब केरल के सीएम पिनाराई विजयन के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। मुस्लिम मानते हैं कि भारत माता की जय और वंदे मातरम वाले नारे उन पर थोपे जा रहे हैं। यहां तक कि असुद्दीन ओवैसी और वारिस पठान जैसे नेता इन नारों की मुखालफत करते रहे हैं। लेकिन इसकी क्या सच्चाई है, जानते हैं। दरअसल भारत माता की जय का नारा भारत की स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बुलंद नारा था। उस दौर में हिंदू और मुस्लिम दोनों इस नारे को लगाते थे, मगर इस नारे को रचने वाले बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र बनर्जी माने जाते हैं। उन्होंने एक नाटक भारत माता लिखी थी जिसका मंचन 1873 में हुआ। इस नाटक में ही भारत माता की जय के नारे लगे। भारत के लिए माता शब्द का प्रयोग उन्होंने ही किया था। इसके बाद से ही भारत माता की जय के नारे लगाए जाने लगे। आज़ादी के आंदोलन के समय पर यह नारा काफ़ी लोकप्रिय हुआ और आज भी लोग इस नारे को लगाते हैं। अब इस पूरे मामले में बीजेपी ने विरोध जताया और चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर चुनाव में प्रचार प्रसार करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। बीजेपी ने सीएम पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। बता दें कि भाजपा के केरल के कार्यकारी सदस्य के सुरेंद्रन ने ये आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेता ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि सीएम के भाषण का मतलब है कि कोई भी मुस्लिम कानून के आधार पर भारत में नहीं रह सकता। उनका ये भाषण केरल के लोगों को गुमराह कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि केरल में सीएए और एनपीए जैसे कानूनों को लागू नहीं करेंगे। उनके ये शब्द हिंदू मुस्लिम के बीच दरार और नफरत पैदा करेंगे। राजनीतिक लड़ाई से परे अगर इस मुद्दे को देखें तो सवाल ये है कि आखिर देश के लिए दिए गए नारे को किसी एक समुदाय से जोड़कर देखना कितना सही है, और अपनी चुनावी रैलियों के दौरान नेताओं के इस तरह का तर्क जनता की सोच को किस दिशा की ओर लेकर जाएगा। चुनावी मंशा और वोटरों को रिझाने के लिए किए जा रहे इस तरह के दावे से
चुनावी मंशा और वोटरों को रिझाने के लिए किए जा रहे इस तरह के दावे से कहीं धर्मनिरपेक्ष देश में अविश्वास की स्थिति पैदा तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि इस तरह के दावे भारत जैसे देश के लिए खतरनाक है जो धर्मनिरपेक्षता के लिए जाना जाता है।